नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर तिवारी और आज हम इस वीडियो में पद्मलाल पन्नालाल बख्शी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। चलिए दोस्तों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। पद्मलाल पन्नालाल बख्शी का जन्म सन 1884 ईस्वी में जबलपुर के खैरागढ़ नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता पन्नालाल बख्शी तथा बाबा उमराव बख्शी साहित्य प्रेमी और कवि थे। इनकी माता को भी साहित्य से प्रेम था। परिवार के साहित्यिक वातावरण के प्रभाव के कारण ये विद्यार्थी जीवन से ही कविताएं रचते थे। बीए पास करते ही इन्होंने सरस्वती में अपनी रचनाएं प्रकाशित करना आरंभ कर दिया। मतलब जब इन्होंने बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी, तभी से इन्होंने सरस्वती में पत्रिका लिखना आरंभ कर दिया था। इन्होंने बीए की परीक्षा पास करने के बाद सरस्वती में अपनी पत्रिका लिखना आरंभ कर दिया था। उसके बाद इन्होंने बाद में सरस्वती के अतिरिक्त अन्य पत्रिकाओं में भी इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। इनकी कविताएं स्वच्छंदतावादी थी, जिन पर अंग्रेजी कवि वर्ड्सवर्थ का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। बख्शी जी की प्रसिद्धि का मुख्य आधार आलोचना और निबंध लेखन है। साहित्य का यह महान साधक 1971 ईस्वी में परलोकवासी हो गया। मतलब बख्शी जी 1971 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। चलिए हम इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। बख्शी जी की गणना द्विवेदी युग के प्रमुख साहित्यकारों में होती है। बख्शी जी विशेष रूप से अपने ललित निबंधों के लिए स्मरण किए जाते हैं। ये एक विशेष शैलीकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। इन्होंने जीवन, समाज, धर्म, संस्कृत और साहित्य आदि विषयों में उच्च कोटि के निबंध लिखे हैं। यत्र तत्र श्रेष्ठ हास्य व्यंग के कारण इनके निबंध रोचक बन पड़े हैं। मतलब इन सब गुणों के कारण ही बख्शी जी अत्यंत लोकप्रिय कवि हैं। बख्शी जी ने 1920 ईस्वी से 1927 ईस्वी तक बड़ी कुशलता से सरस्वती का संपादन किया था। कुछ वर्षों तक इन्होंने छाया मासिक पत्रिका का भी संपादन बड़ी योग्यता से किया। मतलब कुछ वर्षों तक इन्होंने छाया मासिक पत्रिका का भी संपादन बड़ी योग्यता से किया। इन्होंने स्वतंत्रतावादी काव्य एवं समीक्षात्मक कृतियों का सृजन किया। निबंधों, आलोचनाओं, कहानियों, कविताओं और अनुवादों में इनके गहन अध्ययन और व्यापक हष्टकोण की स्पष्ट। चलिए हम इनकी रचनाओं को देख लेते हैं। इनकी रचनाओं में निबंध संग्रह में प्रबंध, परिजात, पंचपात्र, पद्मवन, मकरंद, बिंदु, कुछ बिखरे पन्ने आदि हैं। दूसरा इनके कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह देख लेते हैं। कहानी संग्रह में झलमला अंजलि क्या है? झलमला अंजलि। आलोचना में विश्व साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, साहित्य शिक्षा, हिंदी उपन्यास साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य। और इनका अनुवाद देख लेते हैं। अनुवाद में प्रयाश्चित, उन्मुक्ति का बंधन। काव्य संग्रह में शतदल अश्रुदल क्या है? काव्य संग्रह में शतदल अश्रुदल। चलिए हम इनकी भाषा शैली ले लेते हैं। भाषा शैली में बख्शी जी का भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। मतलब बख्शी जी की जो भाषा थी वो शुद्ध साहित्यिक एवं खड़ी बोली थी। भाषा में संस्कृत शब्दावली का अधिक प्रयोग है। उर्दू तथा अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। उनकी भाषा में विशेष प्रकार की स्वच्छंद गति के दर्शन होते हैं। इनकी शैली गंभीर, प्रभावोत्पादक, स्वाभाविक और स्पष्ट है। अपने लेखन में समीक्षात्मक, भावात्मक, विवेचनात्मक, व्यंग्यात्मक शैली का इन्होंने अपनाया है। मतलब इन्होंने अपनी रचनाओं या लेखन में भावात्मक शैली, विवेचनात्मक शैली, व्यंग्यात्मक शैली और समीक्षात्मक शैली आदि शैलियों का प्रयोग किया है। आशा है आप लोगों को वीडियो पसंद में आए होगी। धन्यवाद।